पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे अश्वत्थामा आज भी अपने घाव के साथ हमारे बीच भटक रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो अकेला है? जरा सोचिए, 5000 साल नहीं बल्कि त्रेता युग और सतयुग से, यानी लाखों सालों से कुछ महापुरुष इस धरती पर मौजूद हैं। वो मरते नहीं हैं, वो बूढ़े होकर ख़त्म नहीं होते, वो बस इंतज़ार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पर संकट आया है, भगवान ने अवतार लिया है। लेकिन भगवान के जाने के बाद क्या हुआ? वो पीछे छोड़ गए अपने 7 रक्षकों को, जिन्हें हम सप्त चिरंजीवी कहते हैं। ये देवता नहीं है, ये हम जैसे हाड़ मांस के शरीर वाले हैं, लेकिन समय इन्हें छू भी नहीं सकता। आज इस वीडियो में हम उन सातों का पता लगाएंगे जो कलयुग के इस घने अंधेरे में अपनी आखिरी लड़ाई का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या वे हमारे बीच हैं? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आज के इस सफ़र पर। मौत जीवन का सबसे बड़ा सच है। जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। लेकिन हिंदू पुराणों में 7 ऐसे अपवाद हैं जिन्होंने मृत्यु को चकमा दे दिया है। इन्हें अमर नहीं बल्कि चिरंजीवी कहा जाता है। अमर वो है जो कभी मर नहीं सकता, जैसे देवता। लेकिन चिरंजीवी वो हैं जो चिरकाल तक, यानी सृष्टि के अंत तक जीवित रहने का वरदान या श्राप लेकर जन्मे हैं। क्यों? आखिर प्रकृति के नियम को तोड़कर इन्हें जिंदा क्यों रखा गया? क्या इनका कोई और ख़ास मकसद है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वत्थामा के अलावा बाकी 6 चिरंजीवी कौन हैं। बजरंग बली, हनुमान और परशुराम आज कहाँ तपस्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ा रहस्य, आखिर ये सातों इस महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो अश्वत्थामा की कहानी से आगे का अध्याय है, तो दिल थाम कर बैठिए। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम उसी योद्धा का है जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, अश्वत्थामा। बाकी चिरंजीवी को वरदान मिला था, लेकिन अश्वत्थामा एकमात्र ऐसे चिरंजीवी हैं जिन्हें अमरता एक सजा के रूप में मिली। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा। जब उन्होंने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो श्री कृष्ण ने उन्हें समय के अंत तक भटकने का श्राप दिया। उनके शरीर से पीक बहती है, लोग उनसे नफरत करते हैं, वो मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मौत उनसे मुंह मोड़ लेती है। कहा जाता है कि कलयुग में अश्वत्थामा का काम है व्याकुलता और पीड़ा का गवाह बनना। वो उस दर्द का प्रतीक है जो इंसान अपने कर्मों से खुद को देता है। लेकिन याद रखिए, शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में वो ही वेद व्यास जी के साथ मिलकर ज्ञान की पुनः स्थापना करेंगे। दूसरे चिरंजीवी वो हैं जो कभी तीनों लोकों के स्वामी थे, लेकिन आज पाताल लोक में कैद हैं। राजा बलि। बलि एक असुर राजा थे, लेकिन उनकी दानवीरता देवताओं से भी महान थी। उनका घमंड तोड़ने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पग जमीन मांगी। 2 पग में सब कुछ नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि साल में एक बार
ओणम के त्योहार पर राजा बलि अपनी प्रजा को देखने पृथ्वी पर आते हैं, लेकिन उनका असली रोल अभी बाकी है। विष्णु पुराण के अनुसार अगले मनवंतर में, यानी अगले आने वाले युगों में, राजा बलि ही अगले इंद्र बनेंगे। वो आज भी पाताल लोक में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक राजा जो अपना सिंहासन वापस पाने के लिए युगों से संयम बनाए हुए है। तीसरे चिरंजीवी वो हैं जिनके बिना हम अपना इतिहास नहीं जानते होते। महर्षि वेदव्यास, इन्होंने ही महाभारत लिखी और ये महाभारत के पात्र भी थे। इन्होंने ही वेदों को 4 भागों में बांटा। यह ज्ञान का भंडार है। लेकिन वेदव्यास जी अमर क्यों है? क्योंकि ज्ञान कभी नहीं मरता। कलयुग में जब धर्म पूरी तरह खत्म होने की कगार पर होगा, जब इंसान वेदों को भूल चुका होगा, तब उस ज्ञान को दोबारा समाज में लाने की जिम्मेदारी वेदव्यास जी की है। माना जाता है कि वो आज भी बद्रिकाश्रम की किसी गुफा में ध्यानमग्न है। वो देख रहे हैं कि कैसे इंसान धीरे धीरे उस ज्ञान को नष्ट कर रहा है जिसे उन्होंने सहेज कर रखा था। वो सही समय आने पर फिर बाहर आएंगे। अब आते हैं उस नाम पर जो हम सबके सबसे करीब है, चौथे और सबसे शक्तिशाली चिरंजीवी, बजरंग बली हनुमान। उन्हें माता सीता ने अमरता का वरदान दिया था, ताकि जब तक इस धरती पर राम का नाम रहे, हनुमान यहीं मौजूद रहे। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है, वहाँ हनुमान किसी न किसी रूप में गुप्त भेष में मौजूद होते हैं। बाकी चिरंजीवी शायद अपनी मुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हनुमान जी ने अपनी मर्जी से यहाँ रुकना चुना। वो कलयुग के जागृत देवता हैं। किंवदंतियों के अनुसार हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कई बार ट्रैकर्स और साधुओं ने वहाँ विशाल पैरों के निशान देखने का दावा किया है। वो वहाँ बैठकर राम नाम का जाप करते हैं और भटकते हुए भक्तों की रक्षा करते हैं। पांचवें चिरंजीवी हैं विभीषण। अक्सर लोग विभीषण को घर का बेदी कहते हैं, लेकिन शास्त्रों की नज़र में उन्होंने अपने सगे भाई और अपने देश के ऊपर धर्म को चुना। जब रावण अधर्म कर रहा था, तब विभीषण ने राम का साथ दिया। युद्ध के बाद श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और कल्प के अंत तक चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। विभीषण का अमर होना हमें सिखाता है कि जब खून के रिश्ते और सच्चाई के बीच चुनाव करना हो, तो सच्चाई को चुनना ही अमरता है। माना जाता है कि वो आज भी अदृश्य रूप में धर्म के रक्षक के तौर पर मौजूद है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि अधर्म दोबारा सिर ना उठाए। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। ये भी महाभारत युद्ध का हिस्सा थे और कौरवों के कुलगुरु थे। अश्वत्थामा की तरह इन्होंने भी कौरवों का साथ दिया था, लेकिन अश्वत्थामा के विपरीत कृपाचार्य ने कभी अधर्म या छल का सहारा नहीं लिया। वो अपनी ड्यूटी, अपने राजधर्म से बंधे थे। उनकी निष्पक्षता और तपस्या के कारण उन्हें अमरता मिली। कृपाचार्य तटस्थता के प्रतीक हैं। वो बताते हैं कि आप बुरे लोगों के बीच रहकर भी अपने चरित्र को पवित्र रख सकते हैं। कलयुग के बाद आने वाले सतयुग में कृपाचार्य ही नई पीढ़ी के गुरु बनेंगे और वेदों की शिक्षा देंगे। वो एक टीचर हैं,
जो अपनी अगली क्लास का इंतज़ार कर रहे हैं। और अंत में सातवें और सबसे खतरनाक चिरंजीवी भगवान परशुराम। ये विष्णु के छठे अवतार हैं। वो अवतार जो राम और कृष्ण से पहले हुए थे। उन्होंने 21 बार इस धरती को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त किया था, लेकिन उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। शास्त्र कहते हैं कि परशुराम जी आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने अस्त्र शास्त्र त्याग दिए हैं, लेकिन केवल एक विशेष उद्देश्य के लिए। वो इंतज़ार कर रहे हैं इसका, भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का। जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब पाप अपनी सीमा पार कर जाएगा। तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। और कल्कि को युद्ध कला कौन सिखाएगा? उन्हें शस्त्र और शास्त्र की विद्या कौन देगा? वो कोई और नहीं, गुरु परशुराम होंगे। यानी परशुराम जी अतीत और भविष्य के बीच की कड़ी हैं। उन्होंने त्रेता में राम को देखा, द्वापर में कृष्ण को देखा, और अब कलयुग के अंत में कल्कि के गुरु बनेंगे। दोस्तों, ये हैं वो 7 महापुरुष: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। ये सातों सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं हैं, ये एक टीम है। एक ऐसी टीम जिसे भगवान ने अलग अलग समय पर अलग अलग कारणों से रोका है, ताकि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर आए, जब कलयुग का अंत हो, तो ये सब मिलकर धर्म की दोबारा स्थापना कर सकें। यह हमारे बीच है, शायद किसी गुफा में, किसी जंगल में, या शायद किसी भीड़ में, बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कलयुग का अंत नज़दीक है? और अगर आपको मौका मिले, तो क्या आप इन सातों से किसी न किसी तरह मिलना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह रहस्यमयी जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें। हमारा अगला वीडियो कल्कि अवतार और कलयुग के अंत पर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी बजाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।